हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। कुछ आपके कमेंट के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th हो या 8th हो, 9th 7th 6th जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको तेलुगु का ए लेसन अपलोड कीजिए या आंसर अपलोड कीजिए। इस तरह लोग कमेंट कर रहे हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो ईच एंड एवरी लेसन अपलोडेड है। सिर्फ लेसन का एक्सप्लेनेशन अपलोडेड नहीं है, उसके आंसर्स भी अपलोडेड है, उसका ग्रामर भी अपलोडेड है, और जो भी टॉपिक वोकैबुलरी जो भी लेसन के पीछे होता है वो सारा अपलोडेड है। थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चैनल में सर्च आपको करना पड़ेगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। उसी तरह 10th क्लास वाले बोर्ड एग्जाम को जाने वाले हैं, उनके लिए तो मैथमेटिक्स और तेलुगु कंप्लीटली अपलोडेड है। फिर भी मैं नए बैच नए स्टूडेंट्स के लिए एक नए तरीके से वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार ईच एंड एवरी चैप्टर अपलोडेड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे दो दो तीन तीन बार अपलोड करने की क्या जरूरत है। अलग अलग मेथड से समझाने की कोशिश किया हूँ मैं। आसान मेथड है, इजी मेथड है, जिसको जो मेथड लगे वो मेथड आप उसके अंदर से सर्च करके सीखने की कोशिश कर सकते हो। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ट्यूशन लोगे या कहीं लोगे आपको पैसे पे करना पड़ेगा मतलब, लेकिन ये चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास जस्ट नेट होगा। आजकल हर घर में स्मार्टफोन है, उसके अंदर नेट होगा तो एक 15 से 20 मिनट्स के वीडियोस मेरे महज होते हैं। एक बार अगर उस वीडियोस को एक बार अगर आप चेक कर लेंगे तो हो सकता है आपके माइंड फ्रेश हो जाए, हो सकता है आपके दिमाग में कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स क्लियर हो जाए। बस यही नहीं कि मैथमेटिक्स तेलुगु ही मैं एग्जाम्स के जब करीब होते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट देने की कोशिश करता हूँ। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न essay 1 हो essay 2 हो, हर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी इस चैनल पे अपलोडेड है। वहां पर सर्च करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि इस एग्जाम के लिहाज से हमको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, चेक कीजिए 2 या 3 चैप्टर्स, आपके 4 चैप्टर्स अगर कंप्लीट है तो इन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस रिपीट है, क्या मैं क्वेश्चंस को कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। इस तरह आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। अपने आप को एक ऑब्जर्व भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मैंने जितना पढ़ा है उतना इसके अंदर से लिख सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ नोट्स नहीं बनाते, लेसन सही से नहीं सुनते, लेसन को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ वो बुक लेते हैं। अगर टीचर कहते हैं 3-4 आंसर्स रट्टा मारने के लिए वो याद कर लेते हैं, और वो सिर्फ वक्तियतन याद करते हैं। आप वक्तियतन FA1 आ गया, FA1 के लिए 2-3 लेसन याद कर लिए, चलो FA2 आए तक FA1 के सारे आंसर भूल जाते हैं। फिर FA2 में फिर 1-2 लेसन याद करें, फिर वो याद रहते हैं। FA3 तक वो भी FA1 के भी भूल जाते हैं, FA2 के भी भूल जाते हैं। वक्तियतन याद करते हैं। क्यों होता है ये? जब आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती को याद करने की कोशिश करोगे, जितना जल्दी याद होगा उतना ही जल्दी आपको भूलने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स उसके अंदर से पिकअप करके अलग से आपको नोट्स बनाकर लिख लेना होगा। वो नोट्स एक बार आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद माइंड में बैठ जाएगा, अरे ये टॉपिक है, वो आपको एग्जाम्स तक याद रहेगा। क्योंकि खुद लिखे हुए नोट्स है। आप क्या करते हैं, दूसरों के मटेरियल आप पढ़ते हैं, इसकी वजह से आपको याद नहीं रहता। कोशिश कीजिए थोड़ा, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कुछ टाइम आपके पास बचा हुआ है सेल्फ नोट्स बनाने के। वो बुक में से ही सही पूरा आंसर याद करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप चूज करके अपनी ओन से भी आंसर्स बनाने की कोशिश आप करते हो। और तेलुगु मैथमेटिक्स तो इस चैनल से आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ईच एंड एवरीथिंग अपलोडेड है, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग मेथड से, ईजी वे में भी तेलुगु का आंसर्स, ईजी वे में ग्रामर, हर ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से आप हासिल कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सर्च कर लेंगे और जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर चाहिए, प्लेलिस्ट में से आप देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आंसर्स भी ओन से आपको लिखे हुए हैं, इजी वर्ड्स में टफेस्ट वर्ड्स मैंने निकाल